हेलो बच्चे। आज हम क्लास 10th का मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। एंड ट्रिग्नोमेट्री दैट वर्ड, ये वर्ड आपको 9th में, 10th में, +1 +2 नॉन मेडिकल मेडिकल में ये सुनने को मिलेगा। सो ये ट्रिग्नोमेट्री बच्चे कहाँ से आई, वर्ड्स का रीजन क्या था इसका, ठीक है, और इसके क्या फॉर्मूलेज हैं और इस फॉर्मूलेज को हम किस ट्रिक के अकॉर्डिंग हम सम सॉल्व करेंगे। सो आज हम डिस्कस करते हैं। सो हियर द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, so बच्चे this word trigonometry comes from a Sanskrit word, so it comes from Sanskrit word that is trikonmiti. So trikonmiti that comprises of three words. So tri means बच्चे three, kon means triangle, miti means measurement, or you have to measure. So basically it is the branch of मैथमेटिक्स which deals with the measurement of angles of a triangle. So जिससे हम बच्चे एंगल्स को मेजर करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से. सो बिफोर स्टार्टिंग विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी विल हैव टू नो अबाउट टी रेशियोज. हियर टी रेशियोज मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो दिस टी रेशियोज, तो बच्चे ये टी रेशियोज जानने के लिए हमें पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा. एंड दिस ट्रायंगल इज right angle triangle. Right angle triangle that means in which one angle, which is का एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, ठीक है. So let's suppose this is ABC. Here ABC is your triangle. ABC आपका triangle है and angle B क्या है आपका 90 डिग्री. So here ABC is your right angle triangle. So ये ABC आपका right angle triangle है. तो जो भी एंगल 90 डिग्री का है उससे ऑपोजिट साइड आपकी क्या होती है, that is hypotenuse. जो एंगल आपने फाइंड करना है, लेट्स सपोज दिस एंगल, इसको हम बोलेंगे थीटा. सो बच्चे थीटा इज आल्सो अ ग्रीक वर्ड. सो थीटा एक एंगल, सो हियर थीटा इज द एंगल. सो थीटा जो भी एंगल आपने फाइंड करना है उसके सामने वाली को हम बोलते हैं, सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और नीचे वाले को बोलेंगे बेस. Here P is perpendicular, H जो 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट है, that is hypotenuse, और नीचे वाले को बोलेंगे बेस, जो आपने पाइथागोरस थ्योरम में भी किया होगा. ओके, सो हियर पाइथागोरस थ्योरम हम यहां लिख देते हैं. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? सो पाइथागोरस थ्योरम that means the square of hypotenuse is equal to the sum of the square of base and perpendicular. So ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है कि hypotenuse square is equal to sum of the square of both these sides, that is base square plus perpendicular square. So now t ratios के लिए बच्चे sin आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, that is sin theta. So sin of theta, इसकी वैल्यू cosine theta, after that tangent theta, after that cosecant theta, after that secant theta and cotangent theta. इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए मुझे यहां एक ट्रिक लगता है, एक मेमोरी एड है, याद रखने का तरीका है. क्या है वो वे? सो मुझे देखना, दैट वे इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो ये बच्चे आपने सभी के फर्स्ट लेटर ले लेंगे. सो हियर P B P H H B S C T. सो S से आपका आ गया sin थीटा, S से आपका आ गया sin थीटा. फॉर्मूला क्या बन गया? P over H. S का फॉर्मूला बन गया P over H. So P over H means perpendicular over hypotenuse. So perpendicular is AB. So sin theta का फॉर्मूला आ गया AB over hypotenuse. H means hypotenuse is AC. Here it is AC. Cosine theta, C is cos theta. Cosine is B over H. So B over H means base over hypotenuse. Base is BC and hypotenuse is AC. Hypotenuse is AC. Now tangent theta means T. So T से आ गया आपका P over B, perpendicular over base. So P over, so here it is P over B. So P that is perpendicular AB and base that is BC.
थीटा, कोसेकेंट थीटा बच्चे हम इसको रेसिप्रोकल को भी बोलते हैं, कोसेकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल मींस उसको रिवर्स कर दे, साइन का क्या था p ओवर h, इसका क्या आ जाएगा रेसिप्रोकल करके h ओवर p, सो h ओवर p क्या बन गया आपका ac ओवर ab, सो ac ऊपर चला गया, ab जो है आपका डिनोमिनेटर में आ गया। सो सीकेंट इसका रेसिप्रोकल, जैसे कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल था, सीकेंट आपका कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है, सो कोसाइन का मींस h ओवर b, सो इट इज द 1 ओवर cos थीटा और 1 ओवर cosine theta, that is h over b, and here h is ac over bc, and here cotangent आपका टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर टेंजेंट थीटा, so tangent that is p over b, here it is b over p, so that is bc over ab, so these are the terms। और बच्चे साइन को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, we will also written it as sin theta short form में, इसको cos theta, tangent को tan theta, cosecant को cosec theta, secant को sec theta और cotangent को cot theta। Clear? So these are the trigonometric ratios, ठीक है? So ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। So this is the formula। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, सो ऐसे साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सी से कोस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, टी से टैन परपेंडिकुलर ओवर बेस। और ये अगर तीन फॉर्मूले याद रखने हैं तो कोसेकेंट रेसिप्रोकल किसका है साइन का, सेकेंट कोसाइन का, कोटेंजेंट टेंजेंट का, सो दीस आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके बच्चे, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द रिलेशन दैट इज रेसिप्रोकल रिलेशन। तो बच्चे अब हम करेंगे इसका रेसिप्रोकल रिलेशन, एंड रेसिप्रोकल रिलेशन जैसे कि आपने उसमें कोसेक सेक और कोटेंजेंट की वैल्यू निकालनी हो, सो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर sin थीटा, ये साइन का रेसिप्रोकल था। वैसे ही सेकेंट थीटा 1 सेक जो है वो कोसाइन 1 ओवर cos थीटा का रेसिप्रोकल था, और वैसे ही कोट दैट इज कोटेंजेंट थीटा आपका tan थीटा का रेसिप्रोकल था। सो दीस आर द फॉर्म। सो जब भी बच्चे हमने किसी t रेशियोज की पावर निकालनी है तो ये चीज ध्यान से समझना। सो पावर दैट मींस व्हेनेवर यू विल हैविंग sin थीटा का होल स्क्वायर, सो बच्चे ये sin थीटा का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर sin का होगा, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, मींस एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, ये sin का स्क्वायर होगा, दैट मींस sin स्क्वायर थीटा। और बच्चे sin कभी भी अकेला फंक्शन नहीं होता, उसको कुछ एंगल चाहिए, मींस अकेला sin ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसके साथ कुछ एंगल होना चाहिए, sin थीटा होना चाहिए, ये चीज सही है। sin कुछ भी उसकी वैल्यू हो, ठीक है, अकेला sin एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये पॉसिबल नहीं है। sin का हाफ होने, ये पता ही नहीं हमें sin कितना है, सो sin का अगर sin थीटा का स्क्वायर है दैट मींस sin स्क्वायर थीटा, अगर sin थीटा का क्यूब है तो इट इज sin क्यूब थीटा। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे tan थीटा का आपका क्यूब है तो इट इज tan क्यूब थीटा। ओके, सो हियर इट इज, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन रूल, हमने कर लिया था, उसके आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। सो एक स्क्रीनशॉट लेना है। आपका मंत्र है, एक तरह का गुरु मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, वो आप अच्छी तरह से लर्न कर लेना। सो आगे दैट इज क्वेश्चन रूल। सो क्वेश्चन रूल बेसिकली है क्या कि इसमें मुझे तीन फॉर्मूलास दिए होते हैं। tan थीटा जो है वो होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, वैसे ही कोट थीटा जो इसका रेसिप्रोकल है वो बन जाएगा आपका cos थीटा ओवर sin थीटा, और थर्ड प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी tan थीटा इनटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आइडेंटिटीज बनी कैसे, आपको तो इंप्लीमेंट फॉर्मूलाज ही आना है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्टली tan थीटा, सो अगर मुझे ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल थी, ये एंगल 90 डिग्री का था, टेक दिस एज थीटा एंगल, कुछ भी एंगल है। लेट्स सपोज हमने ये जो थीटा के सामने वाली साइड होती है इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक, परपेंडिकुलर को हम मान लेते हैं लेट्स सपोज y मान लिया,
बेस को हमने x मान लिया और जो 90 के सामने होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, लेट्स सपोज उसको r मान लिया। नाउ दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, और यहां अगर हमने tan थीटा लिखना है तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? अगर पंडित बद्री प्रसाद की बात करें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सो tan का फॉर्मूला क्या था? p over b। सो परपेंडिकुलर दैट इज दिस इज योर परपेंडिकुलर y over hypotenuse over perpendicular over base। बेस कितना है? दैट इज x। सो बच्चे अगर मैं r के साथ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करूं, अपने आप से मैंने r के साथ हाइपोटेन्यूज के साथ न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर के साथ भी डिवाइड कर दिया, तो क्या बनेगा? मुझे क्या फॉर्मूला मिलेगा? देख लेते हैं। y over r, y means hypotenuse, y means perpendicular, r means hypotenuse। so perpendicular over hypotenuse। तो मुझे बताओ perpendicular over hypotenuse किसका फॉर्मूला है? perpendicular over hypotenuse is sin theta। so ये क्या होगा आपकी sin theta की वैल्यू, और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में x over r, x is base, r is hypotenuse। so base over hypotenuse is cos theta। so that is the cos theta। so ये आपका फॉर्मूला बन गया tan थीटा का, दैट इज sin थीटा ओवर cos थीटा। ऐसे ही हमने बच्चे cot थीटा भी निकाल दिया। cot थीटा का फॉर्मूला एज यू नो cot किसका रेसिप्रोकल था? tan का। सो अगर tan p ओवर b है तो cot क्या होगा? उसका रेसिप्रोकल b ओवर p, बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो बेस कितना है इसका? x, परपेंडिकुलर क्या था इसका? दैट इज y। और इसको भी अगर मैं x को r के साथ डिवाइड कर दूं, y को भी r के साथ डिवाइड कर दूं, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हाइपोटेन्यूज के साथ डिवाइड कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे? सो x ओवर r, मुझे अब x ओवर r मींस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है? cos। तो इसकी जगह मैं लिखूंगा cos थीटा, और y ओवर r दैट मींस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है आपका sin। सो दैट इज योर sin थीटा। सो क्या बना आपका cot थीटा का फॉर्मूला? That is cos theta over sin theta। So cot theta का फॉर्मूला बन गया आपका cos theta over sin theta। So ये भी चीज आ गई। अब दिस इज योर फर्स्ट तरीका, ये सेकंड। सो अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या था आपका? सो थर्ड क्या है? That is your tan theta into cot theta। So मुझे tan theta तो आपको पता है, cot is the reciprocal of tan theta, that means you will also write it as cot theta as 1 over tan theta। that 1 cot theta क्या है? tan का रेसिप्रोकल 1 over tan लिख दिया। अब tan के साथ tan कट गया तो आंसर कितना मिलेगा? 1। तो ये आपकी थर्ड क्वांटिटी की रूप होगी। सो यहां से ये तीन फॉर्मूलाज भी बने, दैट इज योर क्वोशिएंट रूल इन ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम बच्चे सर जस्ट बेसिक्स कर रहे हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की आपकी बोर्ड की फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें जस्ट बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के ही हैं, इसके रिलेटेड सारे सम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे अकेली फर्स्ट एक्सरसाइज की। सो इट इज आवर मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज। बच्चे बोर्ड में आपको एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से भी देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज द बेसिकली बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी आइडेंटिटीज और उसके एंगल्स की वैल्यू। ओके, सो थैंक यू बच्चे।